नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, आज मैं नालंदा के एक छोटा सा बर्डी गांव है वहीं पे हूं और आप समझ गए होंगे कि आज मैं कहां पे हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, हम सुधीर सर के गोट फार्म पे हैं और आज की इस वीडियो में सुधीर सर से खास बातचीत करेंगे और कुछ गोट फार्मिंग पर कुछ खास जानकारी इस वीडियो में लेकर के आएंगे और काफ़ी अच्छी जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सुधीर सर का सबसे पहले स्वागत है। आइए सर, नए हैं इस क्षेत्र में, आना चाहते हैं सर, उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। सभी व्यूअर लोग पहले नमस्कार। मेरा नाम सुधीर कुमार और जहानाबाद जिला का मैं निवासी हूँ। जी जी। लेकिन फार्मिंग यहाँ पर लगभग 3-3.5 साल से पार्टनरी में कर रहा हूँ और गांव पर लगभग 9 साल 10 साल गांव पर पहले फार्मिंग किया। लेकिन 9 साल वहाँ किया, उसके बाद चूँकि मैं एक ट्रेनिंग भी देता हूँ जी जी। तो फार्म टू फार्म विजिट भी करते रहता हूँ। जी। तो हमको लगा कि समय कम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम पार्टनरी में अपना फार्मिंग शुरू कर लिए, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है और बिल्कुल नालंदा जिला और जहानाबाद जिला के बॉर्डर पर ये गांव है। दोस्तों, आपको बता दें कि सर ट्रेनिंग भी देते हैं और किसानों से मिलते भी रहते हैं, विजिट भी करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी हमारे रिक्वेस्ट के बाद सर जो है हमें टाइम निकाल करके दिए। सर, सबसे पहला सवाल हमारा हो रहा है कि काफ़ी सारे किसान बिहार में गोट फार्मिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन वो सर जितनी तेज़ी से आ रहे हैं उतनी तेज़ी से वो पीछे भाग भी रहे हैं, फार्म उनका बंद भी हो रहा है। क्या कारण है, क्यों बंद हो रहा है सर? देखिए, जितना तेज़ी से आप जैसा बोले, बहुत सारा फार्मर ऐसा है जिसको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, गांव में 20 बकरी 30 बकरी रखे हुए हैं, वो फेल नहीं हो रहा क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अधिकांश लोग जो बिल्कुल नया आ रहे हैं, बकरी पालन से कोई मतलब नहीं रहा है, कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं लिए हैं और यूट्यूब देखकर रातों रात लखपति बनने का सपना देखकर जो इस फील्ड में आ रहे हैं, संक्षेप में ही बोलेंगे, वही ज़्यादा फेल कर रहे हैं। या जिनके पास धैर्य नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आ रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। तो यदि वो लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ, मार्केट सर्वे कर आएँ, सही ब्रीड का सिलेक्शन करें तो फेल होने के चांसेस कम रहेगा। और साथ ही साथ किसी अनुभवी किसान के संपर्क में रहें कि मैनेजमेंट वर्क में क्या क्या करना चाहिए, तो चांस कम रहेगा फेल होने के लिए। लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। सर, सफल बनने के लिए कैसा किया जाए कि जो फार्मर है, जो उस आगे वीडियो में देख रहे हैं सर, वो समझ सके किस ढंग से किया जाए कि वो सक्सेस फार्मर बन सके? सफल होने के लिए सबसे पहले उनको अपना मार्केट सर्वे करना होगा कि हम जिस इलाका में रह रहे हैं, ये वीडियो चलेगा, अलग अलग राज्यों में भी चलेगा। जी जी बिल्कुल। तो आप जिस भी लोकेशन में रह रहे हैं वहाँ किस ब्रीड का मार्केट है। जी। बकरी से जनरली दूध मिलता है, मीट मिलता है, ऊन मिलता है, कुछ ब्रीड दूध और मीट के लिए भी जानी जाती है। यदि आप जिस इलाका में रह रहे हैं वहाँ मीट का मार्केट है तो ऐसा ब्रीड का चयन कीजिए जिससे मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कम इन्वेस्टमेंट में, तो आप उस मार्केट को पकड़ पाइएगा। जैसे कि एक चीज़ बोलना चाहेंगे, मीट के लिए कौन सा ब्रीड उपयुक्त रहता है, ब्रीड का हम नाम नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, सर्वे के लिए कोई भी ध्यान देंगे जी, कि मीट के लिए वही ब्रीड आपके लिए अच्छी है जो कम उम्र में जवान हो जाए। जवान हो जाए यानी कि गर्भधारण करने की कैपेसिटी आ जाए। जी जी। ठीक है जी। मल्टी क्रीडिंग की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा हो और बच्चा देने के बाद भी कम समय में फिर से हिट में आ जाए जी, तब ना कम समय में ज़्यादा बच्चा प्रोडक्शन देगा। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसा देखा गया है, ये जो गुण है, जहाँ पर हम बिहार झारखंड में रह रहे हैं, तो ब्लैक बंगाल में ये गुण बहुत ही अच्छा है। कम समय में हिट में भी आ जाती है, बच्चा देने के बाद भी तुरंत हिट में आ जाती है। और दूसरा ब्रीड की आप बात कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि बर्बरी है, वो अमूनन लगभग 2 से ढाई महीना लगाती है हिट में आने में। सिरोही जो राजस्थान में है वहाँ 3 महीना लगाती है और बिहार में ला दीजिए तो यहाँ तो 4 महीना 5 महीना कभी 6 महीना लगा दे रही है। तो हम देखते हैं कि मीट के प्रोडक्शन के लिए वो उपयुक्त नहीं है। मीट के प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त ये है। लेकिन मान लीजिए कोई अपना सर्वे किए कि हमारे यहाँ दूध और मीट दोनों चलेगा, तो आप ब्लैक बंगाल ना रखिए, ऐसा ब्रीड रखिए जिससे दूध और मीट दोनों मिल रहा हो। यदि मान लीजिए कहीं मार्केटिंग शौकीनी का है, उनको सुंदरता का रखना है, जी जी, तो फिर जो सुंदर आपके नज़र में लग रहा हो उसको रखिए। लेकिन मार्केट सर्वे जरूर कीजिए, वहाँ से जो आपको रिजल्ट आए वही रखिए। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जी जी, दूध के लिए कौन सा ब्रीड अच्छा रहेगा? जी, जस्ट मीट वाला उल्टा, दूध वाला ब्रीड वही अच्छा रहे कि बच्चा दे
और फिर से हीट में आने में लंबा समय लगे, तब ना लंबा समय तक दूध का प्रोडक्शन होगा। जी। और आप मिला भी लीजिए, जमुना पारी है, बिट्टल है, सब दुधारू ब्रीड है, जी। हिट में आती है 5-5 महीना, 6-6 महीना, 7-7 महीना बाद ही हिट में आती है। तो आप जिस लोकेशन में हैं वहाँ पर सर्वे कीजिए, उसके अनुसार ब्रीड का चयन कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आप बहुत सारे फार्मर के यहाँ भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन आप सर ज़्यादा टाइम देते हैं उन फार्मरों को जो आपके स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे तरीके से फार्म चला रहे हैं। काटना चाहेंगे आपकी बात को जी। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट के यहाँ ही नहीं जाता हूँ, मैं सभी किसानों के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक एनिमल हेल्थ वर्कर हूँ जी। पशु स्वास्थ्य कार्य करता हूँ। भले ही अभी अप्रैल नहीं पहना हूँ, व्हाइट वाला ठंडा है जी। तो मेरा काम ही है, जहाँ किसान हमको बुलाएंगे वहाँ हम जाएंगे। मैं एनिमल हेल्थ वर्कर बना हूँ सिर्फ अपने बकरियों की सेवा करने के लिए नहीं। मतलब कहीं का भी किसान आपको सर अगर बुलाएंगे तो आप जाइएगा वहाँ पे? जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे क्या, जाते हैं। बहुत सारा किसान हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा सर सुन करके ये चीज़। और काफ़ी सारे ऐसे जी 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 अपना जिम्मेवारी निभाएंगे ना जी। जी। मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब बने हैं, वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े, तो दूसरे किसान को सेवा, जैसे वेटनरी कोई डॉक्टर हैं तो किसानों की सेवा के लिए ही बने हैं ना जी। उसी तरह हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो हमारा भी तो हम किसानों के बीच में ही है। तो यहाँ इसमें स्टूडेंट कहाँ से आ गए? मेरे लिए सब किसान एक समान है जी। यही कारण है, चाहे वो स्टूडेंट हो तब या किसान हो तब। हाँ तब, इसीलिए हम किसान के यहाँ जाते हैं और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। ये भी मेरे अपने जो कहिए, यदि स्वेच्छा से कोई दे देता है तो अलग बात है, लेकिन किसी से लेते नहीं हैं। सर आप एक ट्रेनर है, इसके नाते हम आपसे पूछना चाहेंगे, कोई भी अगर किसान, एक गरीब किसान गोट फार्मिंग की शुरुआत अगर करना चाहता है तो उसको किस ढंग से करना चाहिए? देखिए, अधिक गरीब किसान हैं जी। गरीब मीन्स किस लेवल का? भूमिहीन किसान के कुछ उनके पास भूमि है। देखिए इसमें बहुत सारा गरीब बोल देना बहुत आसान होता है। सर हम ये कहना आपको चाह रहे हैं कि सर जो छोटे वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग, बिल्कुल जी सर, वैसे किसान अगर चाहेंगे कि गोट फार्मिंग के क्षेत्र में हम आना चाहेंगे और वो चाहते हैं कि हम 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही दिशा और सही रास्ता नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो अपने घर पे बैठे रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और उनके मन में ये जो चल रहा है, जो ये विजन चल रहा है, ये जो आइडिया चल रहा है सर, वो पड़ा का पड़ा वहीं पे रह जाता है। नहीं, देखिए ये सही बात बोले। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है और भूमिहीन है, कहीं से लाख रुपया अपना बंदोबस्त कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं और बकरी पालन वो करना चाह रहे हैं जी। तो उसमें कहीं दिग्भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना लोकल ब्रीड से शुरू करें, लोकल बकरी खरीदें, आंख बंद करके, बहुत ज़्यादा हाई फाई में ना जाएं, कहीं झोंपड़ी बना लें, चाहे घर के पिछवाड़े में भी ऐसे लोग छा दें, उसमें भी 8-10 बकरी रखना शुरू कर दें। चरा कर रखना चाहते हैं तो चरा कर रखें, क्योंकि आप बोल रहे हैं भूमिहीन है जी, तो भूमिहीन है तो उनको तो घास, या तो भूमिहीन अगर कम मात्रा में उनके पास जमीन है जी, तो भूमिहीन या कम मात्रा में जमीन है तो वो लोग अक्सर चराई पर रखते हैं। और अगर चरा कर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर किराए पर जमीन लें जी, लीज पर फिर गाँव देहात में जमीन मिल जाता है। और अपने निकटतम पशु डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहें, या जो उस इलाका में एनिमल हेल्थ वर्क कर रहे हैं उनके से भी संपर्क में रहेंगे तो वो भी उनको बीच बीच में जागरूक करते रहेंगे। जैसे हम ही घूमते हैं जी, गरीबों के बीच में भी जाते हैं तो उनको हम जागरूक करते हैं। मेरा काम जागरूक करने का भी है। जैसे गरीब लोग, अधिकांश लोग, गरीब नहीं कहिए, अवेयरनेस का अभाव, जानकारी के अभाव में वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं जी, तो उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित करते हैं, भाई आप वैक्सीन नहीं दिलवाइएगा तो बकरी मर जाएगी। घरेलू इलाज के बारे में ही बताते हैं कि आपके घर में ही ऐसा कुछ ऐसा सामान है जी कि आपकी बकरी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इसका यूज कीजिए, उसमें आप बकरी को ठीक कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हम जागरूक करते हैं, वो भी काम हम लोग का है। तो उस तरह से वह संपर्क में रहिएगा तो बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन संपर्क में तो रहना होगा जी। एक और आवश्यक सवाल जो काफ़ी मतलब लोगों के मन में ये सवाल होता है सर कि बकरी पालन के क्षेत्र में ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है? देखिए, यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड शुरू से किसानी का रहा है, शुरू से आप भी किसान परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, घर में शुरू से यदि बकरी रहा है, गाय रहा है, तो बेसिक बात तो लगभग मालूम हो जाता है। जैसे कोई किसान धान, जैसे हमारे यहाँ धान गेहूँ का खेती हो रहा है, तो धान और गेहूं का खेती के लिए कहीं यहाँ पर सर हम आपको रोकना चाहेंगे। सर अगर कोई, ये आप जो बोल रहे हैं कि सर कोई किसानी रूप से अगर वो मतलब किसान परिवार में पैदा ही हुआ है,
तो 1-2 पीस अगर रखता है बकरी तो सर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस के पर्पज से अगर बड़े स्तर पे अगर कुछ करना चाहे सर तो वो कैसे करेगा? उसी टॉपिक पर आने वाले थे आप जी। दिए। तो ABCD जिससे उनको मालूम रहता है कि जैसे बच्चा दे रही है तो हमको क्या करना है, ये मालूम रहता है। बकरी क्या खाती है ये भी उनको मालूम रहता है। हाँ, यदि वो जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक होना पड़ेगा किसी सीनियर फार्मर के साथ में रहकर या निकटतम डॉक्टर के संपर्क में रहकर या सरकारी संस्थान से ट्रेनिंग लें। बहुत सारा ट्रेनिंग संस्थान ऐसा भी है, हर एक लगभग जिला में है जहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग भी होता है। वहाँ से वो लोग संपर्क करें और संपर्क में रहें और अच्छा फार्मिंग कर लेंगे उस टाइप से। और इसमें हम लोगों को विचार अपना देते हैं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है सरकारी क्षेत्र का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग संस्थान होता है। कारण उसका क्या है ना कि कृषि विज्ञान केंद्र में एक अस्थायी डॉक्टर की नियुक्ति रहती है। आप वहाँ से ट्रेनिंग लिए फार्मिंग स्टार्ट कीजिएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया तो आप तुरंत जाके वहाँ डॉक्टर साहब से संपर्क करके अपना प्रॉब्लम को दूर कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि ट्रेनिंग आप वहीं से कीजिए जहाँ से आपको बैक सपोर्ट मिलने की चांस रहे या जहाँ से बैक सपोर्ट मिलता हो। तो कृषि विज्ञान केंद्र में अस्थायी डॉक्टर की नियुक्ति रहती है। बाकी हमारे नॉलेज में हो सकता है कि हम गलत भी हों, ऐसा कोई ट्रेनिंग संस्थान नहीं है जहाँ पर अस्थायी ट्रेनर की बहाली होती है। वहाँ पर जितना दिन क्लास चलता है डेली बेसिस पर बुलाया जाता है। क्लास ख़त्म हुआ आप यहाँ से अब जाइए। भले ही कोई झूठ मूठ बोले कि हम यहाँ ड्यूटी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सरकारी है वही कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हर एक जिला में है जी। और भी ऐसा होगा जहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो तो वहाँ रहते हैं। बाकी फार्मर जहाँ बुलाए जाते हैं ना, वो जितना दिन क्लास चलता है उतना ही दिन बुलाए जाते हैं। बाकी फिर आप जाइए तो आप वहाँ से ट्रेनिंग लीजिएगा। समस्या आया आप उस संस्था में जाइएगा तो वहाँ क्या जवाब मिलेगा? नहीं, यहाँ तो कोई ट्रेनर नहीं है, अस्थायी बहाली होती नहीं है जी। तो अस्थायी जहाँ पर हैं वहाँ जाइए या जहाँ से आपको बैक सपोर्ट मिलता है वहीं जाना चाहिए, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र बहुत अच्छा है जी। सर कृषि विज्ञान केंद्र तो अच्छा है, वहाँ पे ट्रेनिंग लोग ले लेंगे, ठीक है। लेकिन सर ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो फार्म की शुरुआत करेंगे, जब वो कुछ 1 महीने 2 महीने अगर बाद किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम होता है, किसी तरीके का वैक्सीनेशन लगाना है, तो फिर उस समय अगर वैक्सीनेशन वो करते हैं और किस तरीके का परेशानी हो गया तो सर कैसे उनको मदद मिलेगा? वैक्सीनेशन तो सबसे पहला चीज़ किसान को अपने से करना ही नहीं है। ट्रेनिंग में डॉक्टर साहब ये थोड़ा नहीं बोलेंगे कि आपको अपने करना है, अपने करना ही नहीं है, पहले हेल्थ चेकअप करवाना है। तो हेल्थ चेकअप कराने के लिए डॉक्टर साहब से चेक करवाइएगा ना जी जी। और हम लोग जैसे सर्टिफाइड पर्सन हैं, हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं या पैरावेट कर्मी हैं, वो लोग जाकर वैक्सीन देंगे। अच्छा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे हम ही हैं एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो हमसे जितना किसान लोग जुड़े हुए हैं बकरी पालन से पहले भी यानी कि जागरूक कर रहे हैं और बकरी पालन के बाद भी मेरा साथ रहता है। लेकिन कुछ फार्मर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो वैक्सीन देने के लिए ऑथराइज नहीं है कि जाकर वैक्सीनेट कर देंगे, और डॉक्टर साहब उनको बोलेंगे भी नहीं क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। डॉक्टर साहब स्वयं दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब प्राइवेट कर्मी को हाँ भाई आप वैक्सीन दे दीजिए, लेकिन हेल्थ चेकअप तो ही बताएंगे ना कि इस बकरी को देना है कि नहीं देना है। तो जो किसान हैं पहली बार अपने से खुद ना करें, रिस्क ना लें, किसी अनुभवी डॉक्टर या आपके जो सलाहकार हैं उनके संपर्क में ही रह के करवाएं। इस टाइप से होता है। अपने से कोई दे ले रहे हैं वो अलग चीज़ है जी। समझ गए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे अभी कई सारा एपिसोड सर के साथ आने वाला है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।